पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामती तहरीक शुरू करने जा रही है। इस सिलसिले में हालिया दिनों में कयास अर्जियों का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तेज़ हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी? अगर करेगी तो किन नुकात पर मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जब बातचीत नहीं करेगी, बल्कि अगर बातचीत होगी तो हुकूमतें वक्त से होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्पेस ना मिलने का गिला तो करती है, लेकिन कुछ ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान तहरीक इंसाफ के कैंप से आए हैं। बिलखुसूस अली गंडापुर की जानिब से IMF को लेकर एक जारहाना बयान देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बायस बन सकता है। पार्टी की पॉलिसी है क्या मुज़ाकरात को लेकर, यही जानने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम को। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज वी स्पीक पॉलिसी क्या है? मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे या अब सिर्फ मुज़ामत होगी, या फिर मुज़ामत और मुफाहमत दोनों साथ साथ चलेंगी? देखिए सर, गवर्नमेंट के साथ तो हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं है, ना हो रहे हैं। अभी चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि शायद हमारे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं कोई हुकूमत के साथ या कोई कोशिश, सब नॉनसेंस बातें। हमारे कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हो रहे थे, ना सामने, ना बैकडोर। आपने खान साहब की स्टेटमेंट देख ली। अगर एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से खुद बात करना चाहती है तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो कर सकते हैं। पाकिस्तान की खातिर ये जो आगे अब हिंदुस्तान के साथ जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें ऑब्वियसली जितनी शिकस्त उनको हुई है, तारीखी शिकस्त हुई है, तकलीफ तो उनको बड़ी है, मोदी बेइज्जत बड़ा हो रहा है अपने कारण। उस हवाले नाल कौम ਨੂੰ यकजा करन वास्ते यगानगत और यूनिटी के मैसेज के हवाले से खान साहब ने कहा है आई कैन ऑलवेज टॉक टू सर बट नो लीग शून लीग के साथ नहीं। सही और है। यस, खान की रिहाई के लिए एहतजाज तो होगा अगर आप हमें अदालतों में रास्ता नहीं देंगे। 26वीं तरमीम के बाद हमारे केसेस उस रवि का शिकार हो जाएंगे, हमारी डेटें नहीं लगेंगी। तो भाई जी असी आइन दे पाबंद है, मुल्क इस आइन से चलता पे और उस आइन में हमें इजाजत है, हम करेंगे एहतजाज। तो ये कब तक करेंगे और एहतजाज किस तरह का होगा? ये सर कोई मैं तहरीक होगी बता देता हूँ। मुनज़्ज़म या क्या होगा? जी सर, मैं आपको बता सर, तमाम सूबाई सदूर जो है उनको हफ्ता डेढ़ पहले जो है दे वर टास्क्ड कि भई आप अपना अलायम वगैरह अपनी तैयारी शारी मुकम्मल कर लें। और जैसे ही जनरल सेक्रेटरी और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो खान साहब के साथ मुशावरत के साथ या मुशावरत के साथ नहीं भी तो कोई ऐसा लाएअमल देते हैं एहतजाज के हवाले से, तो वो सूबाई सदूर जो है वो अपना काम के लिए रेडी हो जाएँगे। मदर पार्टी उन्हीं के ज़िम्मे है एहतजाज, और जैसे वो करेंगे जो मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मेरा फ़र्ज़ है वो आपके साथ शेयर करना, मैं आपके साथ डेट शेयर कर दूँगा। अभी आई कांट गिव यू सच डेट्स बिकॉज़ सेक्रेटरी जनरल हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि हम डेट और टाइम, मतलब है डेट, वक़्त और जगह अपनी चूज़िंग के देंगे। सही है। तो क्या होगा इसमें? जलसे होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे, एक मुनज़्ज़म नहीं, तहरीक चलेगी, क्या होगा एक इसका? फिर भी नहीं, मुनज़्ज़म तहरीक तो चाहे वो जलसों की भी सीरीज़ हो, तो वो भी मुनज़्ज़म तहरीक का हिस्सा होगी हाँ, ना सर। हाँ। तहरीक को तो आपको मुनज़्ज़म ही करना पड़ेगा, जलसे हो सकते मुनज़्ज़म में हैं, तो स्टेप्स रैलीज़ हो होते हैं ना, सकती पहले हैं। जलसे होते हैं, फिर रैलीज़ होती हैं, उसके बाद फिर आप मार्च करते हैं कैपिटल की तरफ, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल कैपिटल हो। बस सर वो फ़ेज़ेज़ हैं, वो अगर फ़ेज़ेज़ को क्रॉस करके आखिरी फ़ेज़ पे जाना पड़ा, तो भी जैसे फ़ैसला करेगी पार्टी और सेक्रेटरी जनरल बताएँगे, हो जाएगा। और अगर स्टेप वाइज़ मोमेंटम बिल्ड करना हो, तो वो भी हो जाएगा। खान साहब ने कैपेसिटी तो भी, है पार्टी के और ये पास। खान साहब ने हिदायत जारी की है कि एंटे बढ़ाएं गवर्नमेंट के खिलाफ, और वज़ीर आला अली बिन गंडापुर साहब की उनसे जो मुलाकात हुई थी तो उसमें एक तो ज़ाहिर फौरी तौर पर बजट आ रहा है, वहाँ आप गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा मजीद क्या होगा? देखें सर, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि एहतजाज में जो है वो अली अमीन साहब हेल्प करें, सपोर्ट करें, सूबाई जो सदर है उसकी, वो ही नीड सपोर्ट आई गेस। तो वो उन्होंने उस दिन बाहर निकल के भी कहा कि मैं उस जो है उसको सपोर्ट करूँगा। बाकी एहतजाज के हवाले से तो यही चीज़ें थी, और बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने चीज़ों के ऊपर, उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया है, जो कि शुरू से है, पहले दिन से पार्टी का ड्रोन्स के ऊपर ये मौक़िफ़ है कि एहतजाज होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए कि तुम्हारी डोमेन है, क्या कर रहे हो तुम पाकिस्तानियों के साथ यार? सो इसको आप इसको देखें, तो वो क्लियर डायरेक्शंस आई हैं इन हवालों से। सही है। तो दूसरा ये बताएं कि पार्टी गिला करती है सियासी स्पेस ना मिलने का, आपका गिला बिल्कुल जायज़ है,
लेकिन जब एक सूबे का वज़ीर आला यानी अली अहमद गंडापुर साहब जो हैं वो आईएमएफ प्रोग्राम को डिरेल करने के हवाले से बयानात देंगे तो फिर तो स्पेस कम होगी ना पार्टी की। देखें जी, गल ये है कि जिस मुल्क के हर चौथे दिन डेमोक्रेसी डीरेल हो जाती है और फॉर्म 47 ਦੇ ਬੰਦੇ आके बह जाते हैं, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी टेंशन लगी हुई है कि आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा। की गल करते हो तुसी? बात यह है कि जब एक मुल्क में एक सूबा और इतना सेंसिटिव सूबे के चीफ मिनिस्टर को उसके कायद से उसका जो राइट है मुलाकात का, वो भी 2 महीने अदालतों के कागज उठा के लूर लूर फिरने के बाद दिया जाए। हमारे 6 बंदों को कल भी नहीं मिलने दिया, वो भी अदालती हुक्म के मुताबिक। तो अगर वो रिएक्शन में ऐसी कोई बात करता है, तो आप क्यों इस पे इतना सरप्राइज़ होते हैं? यानी वो आप कह आरंट यू रहे हैं कि एक सरप्राइज़्ड? इमीडिएट रिएक्शन नहीं, था, कोई आरंट ऐसी यू सोच नहीं है? नहीं, मैं ये उनकी जगह मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। ये तो आप उनसे या उनके तर्जुमान से पूछ सकते हैं, मगर आपने मुझसे एक सवाल किया, तो मैंने जी। आपको ये बताया कि उसका अगर वो रिएक्शन आया है, तो आप उसको क्यों उस पे इतने सरप्राइज़ हैं? आपको तो इस बात पे सरप्राइज़ होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ले लेके एक सूबे का चीफ एग्ज़ेक्युटिव फिर रहा है और उसको 2 महीने मिलने नहीं देते। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। लेकिन इस मुलाकात के ऊपर पूरे मुल्क के मफाद को दांव पे लगा दिया जाए तो ये भी तो मुनासिब नहीं है। ये तीसरी अटेम्प्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये कोई एक रिएक्शन नहीं था पहली वज़ीर आला कोई का, अटैम्प्ट ये एक नहीं है, सीक्वेंस कोई है। अटैम्प्ट नहीं। ना, ना, पहले ना, भी ना, जब गलत ना तरीन बात साहब करें। थे ना सर उस ना, वक़्त खत लिखवाए बिल्कुल गए थे गलत पाकिस्तान बात है। तहरीक बिल्कुल इंसाफ की सर, जानिब गलत से बात आईएमएफ है। को, फिर उसके नहीं, नहीं, बाद नहीं, फिर नहीं। रऊफ हसन साहब का लेटर भी है, सवाल फिर ये तीसरा गलत मौका है जब तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, इस नहीं, तरह का कोई बयान नहीं, आया है। कोई बात मौका नहीं है। उसको उसके लीडर से आप मिलने नहीं देते। तो दिस इज़ व्हाट हिज़ रिएक्शन वाज़। इसके ऊपर मेरे ख़्याल में कोई कॉन्स्पिरेसी या कंट्रोवर्सी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। यानी दिस वाज़ तहरीक हिज़ इंसाफ रिएक्शन। आईएमएफ प्रोग्राम को डिरेल नहीं करना चाहती। आप खड़े इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे भरपूर तरीके से। देखें जी, हम चाहते हैं बेशक फॉर्म 47 की ये गवर्नमेंट है, जाली हुक्मरान है, मैंडेट चोर हैं, डाकू हैं, मगर ये मुल्क हमारा है, हम चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सबसे बड़ा मसला जो चला आ रहा है, ये हर किसी की राय है, ये बड़ी आम राय है, ये मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ कि जो कंफ्यूज्ड एक पॉलिसी मेकिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बड़ा नुकसानदेह है पीटीआई के लिए। आपके जो पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो तारीफ़ करते हैं आसिम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने के फैसले की, जबकि खान साहब जो हैं, अलीमा खान साहब आके ड्रोन स्ट्राइक कर देती हैं उनके ऊपर, कह जी वो तो मैसेंजर हैं। खान साहब जो हैं वो बड़ा सख्त बयान दाग देते हैं। तो ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये पार्टी किसकी है? इमरान खान की। इसका क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। कायद कौन है? तहरीक जब कायद का मौक़िफ़ आ जाता है, तो बाकी सारे मौक़िफ़ जो हैं, वो पीछे चले जाते हैं। अलीमा तो खान फिर साहबा काफ़ी पार्टी ज़्यादा आजकल डोमिनेटिंग पोजीशन में पार्टी के बस अंदर। खान का मौक़िफ़ यार उन्हें तो ये ज़्यादती तो ना करो कि आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से ये तवक्को करें कि मैं कोई और मौक़िफ़ जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वही पार्टी का मौक़िफ़ है, वो पीछे चले जाते हैं। अलीमा तो खान फिर साहबा काफ़ी पार्टी ज़्यादा आजकल डोमिनेटिंग पोजीशन में पार्टी के बस अंदर। खान का मौक़िफ़ यार उन्हें तो ये ज़्यादती तो ना करो कि आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से ये तवक्को करें कि मैं कोई और मौक़िफ़ जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वही पार्टी का मौक़िफ़ है।